नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपकी हिंदी की कक्षा में। सभी बच्चे अपनी पुस्तक व्याकरण भारती निकालेंगे। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 3 बिंदु और चंद्र बिंदु पूर्ण करेंगे। बच्चों, इससे पिछली कक्षा में हमने पाठ नंबर 2 मात्राएं व मात्रा ज्ञान सीखा था और मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया है और आप इसको घर में इसका रिवीजन भी करते होंगे। तो बच्चों, ये जो पार्ट 3 है इसका नाम है बिंदु और चंद्र बिंदु। आपने अपनी पिछली कक्षा में भी ये ज़रूर पढ़ा होगा। आइए आज हम फिर से इसका पुनराभ्यास करते हैं। ऊपर एक जंगल का चित्र है। जंगल में बंदर, बांस और सांप दिखाई दे रहे हैं। जंगल और बंदर शब्दों में बिंदु लगा है। देखिए, ये है जंगल और ये है बंदर। जब हमने बोला जंगल तो आपको न की ध्वनि सुनाई दी, लेकिन यहाँ ना नहीं लिखा तो हमने यहाँ क्या लगाई है, अंक की बिंदी। और जब हम बोलते हैं जंगल तो ज में हमें ज के साथ में ही ना का स्वर सुनाई देता है, इसलिए हम ये बिंदु कहाँ लगाएंगे, ज के ऊपर। ये बिंदी कोई भी बच्चा ग के ऊपर या ला के ऊपर लगाता है तो वो शब्द गलत हो जाता है, क्योंकि हम बोल रहे हैं जंगल। तो आप ये अंक की बिंदी ज के ऊपर लगाएंगे। उसी तरह से बंदर में तो ये जो ऊपर बिंदी है इन्हें हम कहते हैं बिंदु। क्या कहते हैं कि इन शब्दों में बिंदु लगा है। बांस और सांप शब्दों में चंद्र बिंदु लगा है। इस तरह की जो निशान को हम चंद्र बिंदु कहते हैं बच्चों। ये इस तरह से एक कर्व लाइन होती है और उसके ऊपर एक बिंदु होता है, इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। जब हम इस तरह के शब्द बोलते हैं बांस, सांप, तो आपको ये बोलने से आपकी नाक से भी ध्वनि, नाक से भी आवाज़ निकलती है। सभी बच्चे इसे बोल के देखेंगे तो जिन शब्दों में हमारी नाक से भी ध्वनि निकलती है वहाँ हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। बिंदु और चंद्र बिंदु लगे शब्दों को अलग अलग तरह से बोला जाता है, यानी इन दोनों का ही उच्चारण बिल्कुल अलग तरीके से होता है। आप जब इन्हें पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा इन्हें पढ़ने का अभ्यास करेंगे उतनी ज़्यादा ही आपको ये समझ में आएगा। बोल कर देखो तो देखिए, यहाँ कुछ शब्द हैं जिन्हें हम बोलते हैं और इन्हें बोलने से हमें अंतर पता चलेगा कि बिंदु वाले शब्द किस तरह पढ़े जाते हैं और चंद्र बिंदु वाले शब्द किस तरह से पढ़े जाते हैं। हंस, हंस, ये है हंस। ह के बाद में आपको न की ध्वनि सुनाई देगी तो हमने ह के ऊपर ही बिंदु लगाई है और ये बन गया हंस और ये है हंस। पंडित, 5, अंग, अंगूठा, दंत, दांत, बंदर, बांह, संतरा, सांप, चंदा, चांद, गंगा, गांव, लंगूर, लंगड़ा। तो बच्चों, जब आप ये बिंदु वाले शब्द बोलेंगे तो आपको अंग की आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि ये अंग की बिंदु है। और जब आप ये चंद्र बिंदु वाले शब्द पढ़ेंगे तो आपको नाक से आपकी ध्वनि निकलेगी, यानी नाक से भी हल्की सी आवाज़ आएगी, जिस तरह से हंस, 5, अंगूठा। तो सभी बच्चों को ध्यान से इसको बोलना है, उच्चारण करने का अभ्यास करना है। तो चलिए, हमने क्या जाना, बिंदु का जो चिन्ह यानी निशान है वो इस तरह से है, यानी एक बिंदी, और चंद्र बिंदु का निशान ये है। चिन्ह यानी ये है चंद्र बिंदु, इस प्रकार से लगाई जाती है। बिंदु और चंद्र बिंदु लगे शब्दों को अलग अलग तरह से बोला जाता है, यानी इनका उच्चारण बिल्कुल अलग है। तो चलिए अब इस पाठ का हम अभ्यास कार्य पूर्ण करते हैं। मंजूषा से चुनकर बिंदु और चंद्र बिंदु लगे शब्दों को सही जगह पर लिखो। ये जो बच्चों एक बॉक्स बना है इसे मंजूषा कहते हैं। इसमें से आपको चुनना है कि बिंदु वाले शब्द कौन से हैं और चंद्र बिंदु वाले शब्द कौन से हैं और उन्हें सही जगह पर लिखना है। देखिए, यहाँ पर आप इस लाइन में बिंदु वाले शब्द लिखेंगे और यहाँ चंद्र बिंदु वाले शब्द लिखेंगे। पहला शब्द है गंगा, तो आप देख रहे हैं गंगा में बिंदु लगा है तो आप इसे इस लाइन में लिखेंगे। दूसरा शब्द है मुँह, तो मुँह में चंद्र बिंदु है, आप इसे चंद्र बिंदु वाली लाइन में लिखेंगे। आँख, आँख में भी चंद्र बिंदु है तो आप इसे चंद्र बिंदु वाली लाइन में लिखेंगे। तांगा, तांगा में भी चंद्र बिंदु है तो आप इसे चंद्र बिंदु वाली लाइन में लिखेंगे। घंटी, घंटी में बिंदु है तो आप इसे बिंदु वाली लाइन में लिखेंगे। डंडा, डंडा में बिंदु लगा है, आप इसे बिंदु वाली लाइन में लिखेंगे। सांप, सांप में भी चंद्र बिंदु है तो आप इसे चंद्र बिंदु वाली लाइन में लिखेंगे। और अगला शब्द है हमारा अंतिम शब्द शंख, तो इसमें भी एक बिंदु है, आप इसे बिंदु वाली लाइन में लिखेंगे।
सभी बच्चे ये बिंदी लगाते वक्त ध्यान रखेंगे कि जहाँ जिस शब्द को बोलने में इस बिंदी का उच्चारण हो रहा है वहीं पर आपको सही जगह पर ये बिंदी लगानी है। जैसे कि गंगा, जब हमने गंगा बोला तो ग के बाद में हमें न का स्वर सुनाई दिया तो आप इसे ग के ऊपर ही लगाएंगे, ठीक है। घंटी, घंटी में घ के बाद में आपको न का स्वर सुनाई दिया तो आप इसे बिल्कुल घ के ऊपर लगाएंगे इस बिंदी को। तो बच्चे, सभी बच्चे बिंदु और चंद्र बिंदु लगाते हुए बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि कहाँ इसकी ध्वनि, कहाँ इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है और कहाँ हमें इसे लगाना है। हमारा दूसरा प्रश्न है, चित्र देखकर शब्दों पर बिंदु या चंद्र बिंदु लगाओ। यानी आप इन चित्रों को पहचानेंगे, इन्हें बोल के देखेंगे, जहाँ जो ध्वनि सुनाई देगी वहाँ पर बिंदु या चंद्र बिंदु उसी के अनुसार हम लगाएंगे। देखिए पहला चित्र है हंस। जब हम बोल रहे हैं हंस तो हमें न की आवाज़ सुनाई दे रही है, ह के बाद तो आप हा के ऊपर इस तरह से बिंदी लगाएंगे। दूसरा अब हमारा चित्र है चांद। जब हम चांद बोलते हैं नाक से आवाज़ आती है तो इसका मतलब यहाँ चा, चांद बोलने में चा के बाद में हमें अंक की बिंदी की आवाज़ आ रही है तो हम यहाँ चा के ऊपर, चा और आ की मात्रा के ऊपर चांद बिंदु लगाएंगे। तीसरा चित्र है पतंग। क्या है? पतंग, पतंग। जब हम ता बोलते हैं ता के बाद आपको ना की ध्वनि सुनाई देगी तो बच्चों आप ता के ऊपर में ना की बिंदी लगाएंगे। कोई भी बच्चा पा के ऊपर नहीं लगाएगा वरना वो शब्द गलत हो जाएगा। चौथा चित्र है बांसुरी। क्या है? बांसुरी। जब आप बांसुरी बोलेंगे नाक से आवाज़ आएगी आपकी तो आप यहाँ बा और आ की मात्रा के ऊपर में एक चंद्र बिंदु लगाएंगे तो ये सही शब्द बनेगा बांसुरी। आपका पांचवा जो चित्र है वो बना है पूंछ। देखिए पूंछ बनी है ना एक जानवर की जो गुफा में जा रहा है, तो पूंछ जब बोलते हैं तो हमें अंकी बिंदु की आवाज़ आती है तो आप यहाँ अंकी बिंदु लगाएंगे। आपका जो अंतिम चित्र है वो है पंखा। क्या है? पंखा। प बोलने के बाद में आपको न की ध्वनि प के बाद में सुनाई देगी, पंख। ठीक है, तो आप प के ऊपर में ये बिंदी लगाएंगे और आपका ये शब्द बन जाएगा पंखा। तो बच्चों इसी तरह से यही आपका गृह कार्य है। आपको ये है सभी शब्द ध्यान से पढ़ने हैं और ये दोनों अभ्यास कार्य अपनी पुस्तक में पूर्ण करना है। और साथ में आपका जो प्रश्न नंबर 2 है आप इसे कॉपी में भी करेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने जिस तरह से यहाँ लिखा है तो ये आपका होमवर्क, आपको ये क्वेश्चन कॉपी में भी करना है, बुक में करना है और पुस्तक को पढ़ने का अच्छी तरह से अभ्यास करना है। आज की कक्षा में हम इतना ही कार्य करेंगे। धन्यवाद।